तो और आगे कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ये बात आपको समझ में आई ना हाँ, ये बात तो आई। कि जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है, जब जब भी जीवन में परेशानी आती है, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, है ना, चाहे पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह की हो, या जैसे ये मानसिक प्रॉब्लम है आपको, तो वो आती है और चली जाती है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। और ये तो मानसिक समस्या है ना। और जैसे आप कि अपनी अगर अगर मेरे शरीर में अगर कुछ को भी सर्दी बुखार या कुछ भी हो जाता है तो आधा है तो फिर अपने आप से चला जाता है। हाँ, वो अपने आप ही चला जाता है, या फिर उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन ले ली या हाँ, कुछ कर लिया, है ना, उसके लिए। 1-2 दिन में फिर ठीक हो जाता है, हाँ, धीरे एक धीरे दो दिन से। में फिर ठीक होता है। तो इसलिए ये समस्याएं कभी भी स्थायी नहीं रहती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब वो समस्या आती है उसमें हम हार मान के अपने आप को खत्म कर लें, उदास बैठ जाएं, है ना, या इसमें सीख लेके कुछ और कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उससे सीखा भी जा सकता है और उदास होके बैठा भी जा सकता है, दोनों ही बातें हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। हमें जब भी समस्या आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो दुनिया खत्म हो गई, मेरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं, हाँ, लगता है कि हम मेरा जीना है ना। बेकार है। और ये भी लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो दुखी हूँ। ऐसा लगता है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ हाँ, ऐसा नहीं हो और सकता। तो सभी बहुत ही खुशी और सभी तो आनंद में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं और वो उनसे लड़ रहा है, उनसे जीत भी रहा है। कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, है ना। तो हमें इनसे जीतना है। हमें ये थोड़े समय के लिए जब आती हैं तो हमें उस समय रुक जाना है। मतलब अभी हमारी प्रॉब्लम चल रही है और हम ये सोचें कि यार मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। करना क्यों है कुछ, पहले हम अपनी प्रॉब्लम को खत्म करेंगे ना। पहले हम अपनी प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या, हमें थोड़ा रुकना चाहिए, पेशेंस, इसको बोलते हैं धैर्य रखना। अगर हमारे पास धैर्य है तो जब जब हमारे जीवन में समस्या आएगी तब तब हमें रुकना पड़ेगा। हमें थोड़े समय के लिए रुकना पड़ सकता है, लेकिन हम तो विचारों में या इमेजिनेशन में पूरी जिंदगी ही स्टॉप कर देते हैं कि अब तो बस मेरी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई या रुक गई है। ऐसा नहीं होता, थोड़े समय के लिए रुके हैं और वहां से थोड़ा कुछ समय हमें लगेगा। फिर हम जब उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे तो फिर हम आगे चल पड़ेंगे। होता है ऐसा या नहीं होता। होता है। तो ये जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि हमें उस सिचुएशन में, जो अभी प्रॉब्लम की सिचुएशन है, प्रॉब्लम चाहे कोई भी है, वो मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ, उसमें हमें सिर्फ रुकना है, सिर्फ रुकना है। मतलब हमें भागना नहीं है। अगर आप भागोगे तो समस्या बढ़ेगी। भागने का मतलब कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही, ये मुझे क्यों है, मेरी जिंदगी में क्या होगा, बाद में हम मेरी फैमिली का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, फिर तो वो प्रॉब्लम, धैर्य के से काम करना है। हाँ, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कम नहीं होती वो। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अभी थोड़े समय के लिए आई है, ये ठीक हो जाएगी, फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज हमने करनी है। और डेली रूटीन में जो जो मैंने बताया है, सुबह में, शाम में, और जो बुक मैंने आपको दी है, उसको जब जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप ईमानदारी से, दिल से करेंगे, आप यही मान लीजिए कि मेरी यही पूजा है। आप इसको इस तरीके से करिए कि ये एक पूजा है मेरे लिए और मैं पूजा कर रही हूँ, और उस पूजा से मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। और वो अचीवमेंट क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य मिलने वाला है आपको। ये आपका एक टारगेट बन गया, ठीक है। तो उस टारगेट के लिए मुझे क्या क्या करना है वो डिसाइड हमारा हो चुका है ना। हाँ, वो डिसाइड हो गया है। अब उसके जो बाहर है और मन कर रहा है कि करना है, वो हमने नहीं करना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, है ना। अगर हम टारगेट से बाहर जाएंगे तो क्या हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे एक स्टूडेंट है,
उसका अभी टारगेट है कि उसने अपने एग्जाम में पास होना है या कोई रैंक हासिल करनी है, उसके लिए अभी पढ़ना जरूरी है। और एक दोस्त उसका आया और वो कहता है कि चलो हम पिक्चर के लिए चलते हैं, है ना? तो क्या ये पिक्चर उसके टारगेट में है अभी? नहीं, वो तो तो पिक्चर पढ़ना है कभी तो। भी देख सकता है ना, या जिस दिन वो फ्री होगा अपने काम से या पढ़ाई से फ्री होगा कि चलो उसने ऐसा निकाला कि मैं इतने दिन पढ़ूंगा, या जब ये दिन होगा तो मैं मूवी देखूं, खेलूं, कुछ भी करूं, तो वो दिन मेरा होगा तो मैं तो उस दिन देख लूंगा। लेकिन अगर वो आज जाता है तो अपने टारगेट से बाहर नहीं हो गया। तो इस तरीके से जो मैंने आपको टारगेट बना के दिया है, अपना शेड्यूल बना के दिया है, हम उस टारगेट में रहते हुए वर्क करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और अपने इन विचारों से जो परेशान करते हैं, जो डर लग रहा है, जो ओसीडी के थॉट्स हैं, जो एक्शन है, ऑब्सेशंस हैं, कंपल्शन है, उनको हम बीट कर पाएंगे, बहुत आसानी से उनको हरा देंगे। ठीक है, और अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, ओके।